नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं बीपीएससी तैयारी 4 का एग्जाम सितंबर में होगा और उससे पहले हमें पूरी तरह से तैयारी करके एग्जाम में बैठना होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 पॉलिटी शुरू करेंगे। अभी हम क्लास 9th के पूरा पॉलिटी पढ़ेंगे, नोट्स भी देखेंगे और जितने भी उस अध्याय से क्वेश्चन बन रहे हैं महत्वपूर्ण, उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। केवल एक क्लास में आपका चैप्टर 1 पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आपको एनसीईआरटी बुक बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 1 से जितने भी क्वेश्चन और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, उन सभी तथ्यों को हमने एक जगह पर समाहित किया हुआ है। अभी हम देखेंगे क्लास 9th अध्याय 1 एनसीईआरटी राजनीतिक विज्ञान। देखिए एनसीईआरटी शॉर्ट महत्वपूर्ण बिंदु 1 क्लास 1 अध्याय पूरा समाप्त हो जाएगा आपका। देखिए क्या क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में। देखिए क्या लिखा हुआ है, लोकतंत्र की परिभाषा। तो लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें शासन की शक्ति जनता के हाथ में होती है और नेता जनता द्वारा चुने जाते हैं। लोकतंत्र में नेता किसके द्वारा चुने जाते हैं? लोकतंत्र में नेता जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और मुख्य शक्ति किसके हाथ में होती है? तो मुख्य शक्ति होती है जनता के हाथ में। और लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं देखेंगे। तो लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? देखिए, जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है लोकतंत्र में, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं लोकतंत्र में, कानून का समान शासन होता है लोकतंत्र में, सभी नागरिकों को समान अधिकार होते हैं लोकतंत्र में, सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है इसमें लोकतंत्र में। हमें पता है कि लोकतंत्र में यानी डेमोक्रेसी में जो मुख्य शक्ति होती है वह जनता के हाथ में होती है और सरकार जनता के प्रति पूरी तरह से जवाबदेह होती है। और लोकतंत्र के गुण देखिए, हम जो भी पढ़ रहे हैं सभी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और एनसीईआरटी का जो मुख्य पॉइंट है वही सब हम पढ़ रहे हैं। और इसके बाद एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने रहेंगे एकदम अच्छे लेवल के, जो कि एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, उन सभी क्वेश्चन को भी हमने इसी वीडियो में किया हुआ है, इसी क्लास में। मात्र एक क्लास देखने से आपको एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 1 पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज चैप्टर 1 आगे ऐसे करते करते हम पूरा क्लास 9th का एनसीईआरटी और क्लास 10 का एनसीईआरटी पॉलिटी समाप्त करेंगे। फिर उसके बाद क्लास 9th और क्लास 10th की जियोग्राफी को भी पूरी तरह से समाप्त करेंगे एनसीईआरटी का। और जिनका भी सोशल साइंस सब्जेक्ट है 40-40 नंबर का आता है, उनके लिए यह महत्वपूर्ण क्लास होगी। और उसके बाद आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्लास भी इसी चैनल पर चल रहा है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। वह भी हिस्ट्री और जीके जीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए, लोकतंत्र के गुण देखेंगे तो जवाबदेही होती है, सरकार जनता के प्रति जिम्मेदार होती है लोकतंत्र में। और उसके आगे देखिए, बेहतर निर्णय, यानी लोकतंत्र में क्या होता है, चर्चा और विचार विमर्श से निर्णय जो होता है बेहतर लिया जाता है। समानता देखिए, सभी को समान अधिकार मिलते हैं कहाँ? लोकतंत्र में। और गरिमा यानी हर व्यक्ति का सम्मान होता है लोकतंत्र में। संघर्ष का समाधान यानी शांति से समस्याओं का हल होता है कहाँ पर? लोकतंत्र में। और लोकतंत्र के दोष भी देख लेते हैं जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखिए, निर्णय लेने में समय लगता है, नेताओं में भ्रष्टाचार हो सकता है, आम लोगों को कभी कभी कम जानकारी होती है, बार बार चुनाव क्या होता है? खर्चीला होता है। चुनाव बार बार होता है तो वह क्या होता है? खर्चीला होता है। अब आगे देखते हैं लोकतंत्र क्यों बेहतर है। तो देखिए, लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार देता है कौन? लोकतंत्र। और सरकार को जवाबदेह बनाता है। समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है कौन? लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। गलतियों को सुधारने का मौका देता है लोकतंत्र, हमें अपने गलतियों को सुधारने का क्या देता है? मौका। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। हम कुछ भी अलग से इधर उधर से नहीं उठाए हुए हैं, जो भी हम बता रहे हैं सभी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। क्लास 9th चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं। देखिए,
गैर लोकतांत्रिक शासन यानी नॉन डेमोक्रेटिक शासन, जहां पर क्या होता है, चुनाव नहीं होते या निष्पक्ष नहीं होते, चुनाव होंगे ही नहीं या चुनाव होंगे तो वे चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे, ऐसे देश लोकतांत्रिक देश नहीं होते। जनता के अधिकार सीमित होते हैं लोकतंत्र, मतलब तानाशाही वाले में, लोकतंत्र में नहीं, जनता के अधिकार सीमित होते हैं नॉन डेमोक्रेटिक में। और उसके बाद एक व्यक्ति या सेना शासन करती है। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी करेंगे इसी में आप। और इसके बाद यह एमसीक्यू करने के बाद हम और भी एमसीक्यू करेंगे जो एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 से ही उठाया गया है। देखिए क्वेश्चन एक क्या है, लोकतंत्र की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, सेना का शासन नहीं, जनता का शासन। विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, जनता की शासन। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे आपको। फिर जब इसके बाद पीवाईक्यू फिर मतलब एमसीक्यू और हार्ड लेवल का करवाऊंगा ना, तो उसमें पूरे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है, तो जनता के पास होती है। यानी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं उनके हाथ में होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किस देश में लोकतंत्र नहीं था, एक उदाहरण के रूप में तो पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं था कुछ समय के लिए, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पाकिस्तान में अक्टूबर 1999 में, अक्टूबर 1999 में वहां के सेना अधिकारी जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे, उन्होंने सैनिक मतलब शासन का लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद क्या बन गए थे, वहां का कार्यकारी प्रमुख बन गए थे और खुद को राष्ट्रपति भी घोषित करवा लिए थे। यह सब भी हम आगे देखेंगे एनसीईआरटी में, इसी क्लास में देखेंगे सब। देखिए लोकतंत्र में चुनाव कितने अंतराल पे होना चाहिए, तो नियमित अंतराल पे होना चाहिए, तो सब पता है सबको, सिंपल है एकदम। आगे देखेंगे हम, निम्न में से कौन, देखिए क्वेश्चन 5, निम्न में से कौन लोकतंत्र का एक गुण है, असमानता बढ़ाता है, नहीं, लोगों को अधिकार देता है, यह भी सही है आपका। विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लोकतंत्र में कानून किस पर लागू होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल गरीबों पर, गलत, अमीरों पर भी नहीं, केवल सभी नागरिकों पर समान रूप से कानून लागू होता है। विकल्प सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लोकतंत्र में सरकार का चयन कैसे होता है, विरासत से नहीं, चुनाव के द्वारा। लोकतंत्र में सरकार कैसे चुनी जाती है, चुनाव के द्वारा। चैप्टर का नाम ही है लोकतंत्र क्यों, लोकतंत्र क्या। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तानाशाही का मतलब क्या होता है, जनता का शासन, गलत, एक व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबंध होता है तानाशाही का मतलब। विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। सभी का समान अधिकार, तो ये सब लोकतंत्र में होता है। चुनाव द्वारा सरकार, ये भी लोकतंत्र में होता है। पूछा क्या है, तानाशाही का मतलब क्या होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम, लोकतंत्र में मीडिया की क्या भूमिका होती है, सरकार की आलोचना करना, गलत, जनता को जानकारी देना, सही। यानी सरकार की आलोचना करना, यह भी सही हो सकता है। अगर विकल्प सी दिया हुआ ए और बी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चुनाव, लोकतंत्र में मीडिया की क्या भूमिका होती है, तो लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका होती है सरकार की आलोचना करे और जनता को जानकारी दे। सरकार की आलोचना करने का मतलब है कि सरकार के कामों को जनता के पास सही सही दिखाए, झूठी खबरें न फैलाए और सरकार से सवाल पूछे। क्वेश्चन नंबर 10, लोकतंत्र क्यों बेहतर माना जाता है, यह जनता को भागीदारी देता है, यह भी सही है। यह पारदर्शिता बढ़ाता है, यह भी सही है। यह जिम्मेदारी तय करता है, यह भी सही है। विकल्प डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर है। और आपको क्वेश्चन जो है वह बहुत सिंपल लग रहे होंगे, क्यों, क्योंकि सिंपल है। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 है क्लास 9 का। देखिए क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र की सही परिभाषा क्या है, तो जनता द्वारा चुनी गई सरकार। यह सब सिंपल है। अभी हम आगे हाई लेवल का क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि सीधे तैयारी 4 में देखने को आपको मिलेंगे। निम्न में से कौन लोकतांत्रिक देश नहीं है, तो भारत है, अमेरिका भी है, चीन, ब्रिटेन भी है। चीन लोकतांत्रिक देश नहीं है। विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आगे, लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी होता है, तो नेताओं को बदलने के लिए, सही है, जनता की भागीदारी भी और सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए। विकल्प डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
लोकतंत्र में जवाबदेही का क्या अर्थ है? तो क्वेश्चन नहीं है। देखिए लोकतंत्र में जवाबदेही का क्या अर्थ है? तो सरकार जनता के प्रति जिम्मेदार होती है और अपने कार्यों का हिसाब देती है, इसी को क्या बोलते हैं? लोकतंत्र में जवाबदेही। और लोकतंत्र में समानता का क्या महत्व है? तो सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर मिलते हैं। कहां पर? लोकतंत्र में। लोकतंत्र के कोई 3 गुण लिखिए। तो देखिए जनता की भागीदारी होती है लोकतंत्र में, पारदर्शिता होता है और जवाबदेही होता है। ये 3 गुण हो गए जो कि महत्वपूर्ण है। अब आगे देखिए लोकतंत्र में के कोई दोष लिखिए। 2 दोष। तो निर्णय लेने में देरी होती है लोकतंत्र में, और भ्रष्टाचार की क्या होती है? संभावना। यह सब कहाँ दिया हुआ है? तो यह सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखिए लोकतंत्र क्यों बेहतर है, समझाइए। तो क्या होगा? यह लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार देता है, सरकार को जवाबदेह बनाता है, समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, संघर्षों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करता है। कौन? लोकतंत्र। लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और कानून का समान शासन, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, नागरिकों की भागीदारी, यह लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। और आगे देखिए लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है? तो हमें पता है कि जनता के पास सर्वोच्च शक्ति होगी, इसमें बताने की कुछ जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, लोकतंत्र में चुनाव कितने अंतराल पर होता है? तो नियमित, अनियमित, कभी कभी। तो क्या होगा? नियमित अंतराल पे होता है लोकतंत्र में चुनाव। आगे देखिए निम्न में से कौन लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है? तो नॉर्थ कोरिया जो है वह लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है। विकल्प सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, लोकतंत्र में कानून किस पर लागू होता है? तो सभी पर समान रूप से। वही क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, तो इससे हमारा रिवीजन भी हो जा रहा है अच्छे से। क्वेश्चन 5, लोकतंत्र में सरकार का चयन कैसे होता है? तो चुनाव द्वारा। लोकतंत्र का एक गुण क्या है? तो जवाबदेही जो है लोकतंत्र का एक गुण है। और उसके बाद लोकतंत्र में मीडिया का क्या कार्य है? तो सरकार की प्रशंसा करना या जनता को जानकारी देना। तो क्या हो जाएगा? जनता को जानकारी देना। सरकार की प्रशंसा करना काम नहीं है, बल्कि अभी की मीडिया सरकार की प्रशंसा करे वो अलग बात है, लेकिन उनका मुख्य काम क्या है? कि जनता को सही सही जानकारी देना। क्वेश्चन नंबर 8, लोकतंत्र में नागरिकों को क्या अधिकार होता है? तो क्या अधिकार होता है? वोट देने का अधिकार होता है। विकल्प क्या हो जाएगा इसमें से? सही। कर न देने का अधिकार गलत। कानून तोड़ने का भी अधिकार नहीं होता, कोई अधिकार नहीं होता, यह भी गलत। तानाशाही का अर्थ तो हमने बताया है, एक व्यक्ति का शासन। लोकतंत्र क्यों बेहतर है? पारदर्शिता, जवाबदेही, समानता, यह तीनों लोकतंत्र में होती है, इसलिए लोकतंत्र क्या है? बेहतर है। अब देखिए अब ये हो गया। अभी हम जो क्लास 9th का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 से जो किताब से जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बने हैं उन सभी को भी इसी क्लास में देखेंगे। इसी क्लास में हम उन सभी क्वेश्चन को भी देखेंगे जो कि इसमें बना हुआ है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए उस क्वेश्चन को भी हम अभी देखेंगे। देखिए इसमें से यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आया हुआ है वह सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से बनाया हुआ है। और जब अभी हमने जो क्वेश्चन किया वह तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन यह क्वेश्चन जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए यह क्वेश्चन आप जरूर करिएगा। केवल मात्र एक वीडियो देखने से आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। देखिए अभी हम क्लास 9 का पढ़ा रहे हैं, आगे भी हम चैप्टर नंबर 1 हो जाएगा आज, फिर चैप्टर नंबर 2, 3, 4 सब हम पढ़ाएंगे एकदम अच्छे से। आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, आपको एनसीईआरटी बुक खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए प्रश्न 1 क्या है? प्रश्न 1 क्या है? देखिए एक प्रकार की सरकार है जिसमें शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं, यानी तानाशाही गलत, गैर लोकतांत्रिक सरकार गलत, विकल्प सी राजतंत्र गलत, लोकतंत्र। विकल्प डी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। लोकतंत्र एक प्रकार की सरकार है जिसमें शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लोकतंत्र की परिभाषा हमारी किस प्रकार मदद करती है? तो लोकतंत्र को उन शासन प्रणालियों से अलग करना जो स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक नहीं है, या ताकि हमें मतदान का अधिकार मिल सके, यह तो गलत है। यह पता लगाने के लिए कि लोकतंत्र में क्या निहित है, तो यह भी गलत है। लोकतंत्र की परिभाषा हमारा किस प्रकार मदद करती है? तो लोकतंत्र को उन शासन प्रणालियों से अलग करती है जो स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक नहीं है। विकल्प ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। और आगे देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए
म्यांमार के बारे में भी दिया हुआ है क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 में। म्यांमार के शासकों का चुनाव कैसे होता था, तो तानाशाही द्वारा गलत, लोगों द्वारा गलत। म्यांमार के शासकों का चुनाव कैसे होता था, तो जो लोग सेना पर नियंत्रण रखते थे वे शासक बन गए। एनसीईआरटी में यह दिया हुआ है कि म्यांमार में की सरकार को लोगों ने चुना नहीं था, जो लोग सेना पर नियंत्रण रखते थे वही क्या बन गए, वहां के शासक बन गए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सऊदी अरब के शासकों का चुनाव कैसे होता है, तो लोगों द्वारा नहीं, सेना का शासन है नहीं, तो क्योंकि वे राजसी परिवार में पैदा हुए हैं, यानी सऊदी अरब के जो शासक है वह राजसी परिवार में पैदा होने के कारण उनको शासक होने का अधिकार मिल जाता है। तो विकल्प सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। और सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था 2015 के बाद। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्या हम चुनाव कराने वाली लगभग हर सरकार को लोकतंत्र कहेंगे, तो आंसर क्या होगा, नहीं। कई देश हैं जो कि चुनाव करवाती है फिर भी वे लोकतांत्रिक देश नहीं है। यह एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी भी सरकार को लोकतंत्र कहलाने के लिए किन पदाधिकारियों का निर्वाचित होना आवश्यक है। देखिए क्या है, विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ निश्चित लोग जो निर्वाचित होने के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा करते हैं, तो विकल्प यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देश का कोई भी वयस्क गलत, केवल नौकरशाह गलत, विभिन्न संगठनों के प्रमुख तो यह भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से कुछ निश्चित लोग जो निर्वाचित होने के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने सैन्य तख्तापलट का नेतृत्व किया था, कब किया था, तो 1999 में। कब, अक्टूबर 1999 में। कब, अक्टूबर 1999 में उसने क्या किया, सैन्य तख्तापलट का नेतृत्व किया था। और आगे देखिए, यह सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उन्होंने लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। बाद में उन्होंने अपना पदनाम बदलकर राष्ट्रपति कर लिया। पाकिस्तान के वे कौन से राष्ट्रपति थे, तो जनरल परवेज मुशर्रफ। विकल्प ये क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर। इन्हीं के बारे में दिया हुआ है। और इन्होंने तख्तापलट, सैन्य तख्तापलट की नेतृत्व कब किया था, तो अक्टूबर 1999। और उसके बाद उन्होंने चुनाव भी करवाया था वहां पे, लेकिन वह चुनाव जो हुआ था उसमें चुने हुए लोगों को कुछ अधिकार भी मिला था, लेकिन महत्वपूर्ण अधिकार जनरल परवेज मुशर्रफ और उनके जो महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारी थे उन्हीं के पास था। क्वेश्चन नंबर 9, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए, तो जनता द्वारा चुने गए लोगों के पास। विकल्प सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यह सब कहां दिया हुआ है, तो यह सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, चीन में देश की संसद के लिए चुनाव हर कितने वर्ष के रूप में होता है, तो चीन में देश के संसद के लिए चुनाव 5 वर्ष पे होता है। तो विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर। यह भी कहां दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, चीनी संसद को क्या कहा जाता है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, या पीपुल्स कांग्रेस। तो आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है चीन की संसद को। और इसमें लगभग पूरे देश से 3000 लोग आते हैं, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि वहां पर चीन में चुनाव लड़ने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जो है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, उससे मंजूरी लेनी पड़ती थी। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, विकल्प ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ भी है, इसमें पूरे चीन से लगभग कितने लोग आते हैं, तो 3000 सदस्य चुने जाते हैं। विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, मैक्सिको कब स्वतंत्र हुआ, प्रश्न 13 देखिए। और टीआरई 2 में पूछा गया था कि जिम्बाब्वे को श्वेत अल्पसंख्यक गोरों से मुक्ति कब मिली थी, तो श्वेत अल्पसंख्यक गोरों को से मुक्ति जिम्बाब्वे को 1980 ईस्वी में मिली थी। यह टीआरई 2 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें क्या पूछा है, मैक्सिको कब स्वतंत्र हुआ, 1979 में, 1981 में, 1980 में, या 1982 में। तो इसमें जो चारों विकल्प है वह चारों गलत लिखा हुआ है, सही विकल्प इसमें नहीं दिया है। तो मैक्सिको को कब स्वतंत्रता मिली थी, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि मैक्सिको 1930 में स्वतंत्र हुआ था। चैप्टर नंबर 1 में दिया हुआ है, कब, 1930 में। क्वेश्चन नंबर 14, मैक्सिको में अपने राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए हर
वर्ष के बाद चुनाव होता है। मतलब कितने वर्ष के बाद चुनाव होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 वर्ष के बाद चुनाव होता है मैक्सिको में। और मैक्सिको को स्वतंत्रता कब मिली थी, तो 1930 में। विकल्प सी क्या हो जाएगा आपका, विकल्प सी राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कौन सा देश कभी भी सैन्य या तानाशाह शासन के अधीन नहीं रहा, तो यह भी आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिको। विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, कब तक नहीं था, तो 2015 तक। कब अधिकार मिला, 2015 के बाद। देखिए हम इसमें कुछ पॉइंट बता दे रहे हैं कि सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था, तो सबसे पहले न्यूजीलैंड ने अपने देश में महिलाओं को क्या किया था, चुनाव में वोट देने का अधिकार दिया था। सबसे पहले न्यूजीलैंड, फिर उसके बाद देखें तो अमेरिका में पहले विश्व युद्ध के बाद मिला था, और उसके बाद ब्रिटेन कब दिया, इन तीनों के बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले मिला था 1893 ईस्वी में, अमेरिका में मिला था 1920 ईस्वी में, और उसके बाद ब्रिटेन में मिला था 1928 ईस्वी में। और उसके बाद सऊदी अरब में 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, यह भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, यह भी एनसीईआरटी का ही उठाया हुआ है क्वेश्चन, एनसीईआरटी से ही बनाया गया है सभी क्वेश्चन। देखिए एस्टोनिया ने अपने नागरिकता नियम इस तरह बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मिलना मुश्किल होता था। क्या मिलना मुश्किल होता था, तो वोट का अधिकार मिलना मुश्किल होता था। विकल्प बी क्या हो जाएगा सही। यह कहां पर दिया है, तो यह दिया है एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 में, क्लास 9 के। और एस्टोनिया जो देश है, वहां पर जो रूसी अल्पसंख्यक के लोग हैं उनको चुनाव में वोट देने का अधिकार बहुत मुश्किल से मिलता था। इसका मतलब एस्टोनिया जो देश है वह लोकतांत्रिक देश नहीं बोला जाएगा, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में सभी वयस्क को मताधिकार का वयस्क को मतदान का अधिकार होना चाहिए, और एक मत का एक मूल्य होना चाहिए, सभी मतों का समान मूल्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक के पास होना चाहिए क्या, प्रत्येक वोट का एक समान मान होना चाहिए। मतलब एक वोट होना चाहिए, यह भी सही है, और प्रत्येक वोट का एक मान होना चाहिए, यह भी सही है। यानी विकल्प सी सही हो जाएगा, ए और बी क्या हो जाएगा आपका, दोनों आंसर हो जाएगा। देखिए यह टीआरई 2 में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 19, जिम्बाब्वे को श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई, तो हमने बताया था 1980 में, यह एनसीईआरटी में दिया हुआ है और टीआरई 2 में पूछा भी गया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जिम्बाब्वे के नेता मतलब जिम्बाब्वे के किस नेता ने स्वतंत्रता के बाद देश पर शासन किया था, तो रॉबर्ट मुगाबे ने किया था। विकल्प ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। और रॉबर्ट मुगाबे जो है उन्होंने स्वतंत्रता में बहुत भूमिका निभाई थी, और वे एक लोकप्रिय नेता भी थे। लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं, और लोकप्रिय नेता भी तानाशाही कर सकते हैं, और लोकप्रिय नेता भी कानून का क्या कर सकते हैं, मतलब लोकप्रिय नेता है तो जरूरी नहीं है कि वह देश लोकतांत्रिक ढंग से चलाए। यानी रॉबर्ट मुगाबे जो थे वे जिम्बाब्वे के लोकप्रिय नेता थे, लेकिन उन्होंने चुनाव में धांधली अपनाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद जिम्बाब्वे को स्वतंत्रता कब मिली थी, 1980 में। 1980 के बाद यही वहां के राष्ट्रपति बन गए थे, कौन, रॉबर्ट मुगाबे। और उनको हटाया कब गया, तो 2017 में उनको राष्ट्रपति के पद से हटा दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, पिछले कुछ वर्षों में मुगाबे की सरकार ने राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ाने के लिए संविधान में बदलाव किया। 5 बार बदलाव किया कि 3 बार की कई बार, तो एनसीईआरटी में दिया है कि मुगाबे ने राष्ट्रपति की शक्ति को बढ़ाने के लिए संविधान में कई बार बदलाव किया था। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22, मुगाबे ने अपने लोगों पर किस तरह से अत्याचार किया, तो विकल्प ए देखिए, विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया और उनकी बैठकों में बाधा डाली गई, यह भी उन्होंने किया था, यह भी सही है। सरकार के खिलाफ सार्वजनिक विरोध और प्रदर्शनों को अवैध घोषित किया गया,
यह भी सही है, ऐसे भी अत्याचार किया था उन्होंने। एक कानून था जो राष्ट्रपति की आलोचना करने के अधिकार को सीमित करता था, यानी विकल्प क्या हो जाएगा, डी, यानी ये सभी क्या हो जाएंगे आपके आंसर हो जाएंगे। यानी मुगाबे ने अपने लोगों पर इन सभी प्रकार से अत्याचार किया, यह लिखा हुआ है कहां पर, यह लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। और हम जो भी पढ़ रहे हैं वे सब एनसीईआरटी को ही सोर्स बनाकर पढ़ रहे हैं। और हम जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3, 2, 1 जो भी एग्जाम होगा, टीआरई 4 आने वाला जो एग्जाम होगा उसमें भी एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे। तो हम एनसीईआरटी पूरी तरह से खत्म कर दे तो हम बहुत आगे रहेंगे अन्य लोगों की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 23, मुगाबे को पद से कब हटाया गया, तो हमने बताया था कब, 2017 में। विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जिम्बाब्वे को स्वतंत्रता कब मिली थी, तो 1980 में। और स्वतंत्रता में भूमिका निभाए थे किसने, रॉबर्ट मुगाबे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था और वे वहां के लोकप्रिय शासक भी थे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, चुनाव से पहले राज्य की जनता की क्या आवश्यकताएं हैं, तो देखिए उन्हें सोचने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यह भी सही है। राय रखने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, यह भी सही है। संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, यह भी सही है। विकल्प डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। यह सब कहां दिया हुआ है, तो यह सब एनसीईआरटी में पूरी तरह से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, चुनाव के बाद राज्य की जनता को की क्या आवश्यकता है। चुनाव के बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक पदाधिकारी, क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक पदाधिकारी को संविधान और कानून द्वारा सौंपे गए कुछ अधिकार और जिम्मेदारियां हैं, यह भी सही है। देखिए अल्पसंख्यकों को दी गई कुछ गारंटियों का सम्मान करना, यह भी सही है। इनमें से प्रत्येक न केवल लोगों के प्रति बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी जवाबदेह है, यह भी सही है। यानी विकल्प डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिकों के अधिकारों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर शासन करती है, यह सत्य है या असत्य है, तो आंसर क्या है, सत्य है। यानी एक लोकतांत्रिक सरकार जो है वह संवैधानिक कानून और नागरिकों के अधिकारों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर काम करती है, यह एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्न क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 27, लोकतंत्र, देखिए क्वेश्चन नंबर 27, लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो लोकतंत्र के बारे में देखिए, जनता द्वारा जनता के लिए, यह भी सही है। और लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है, यह भी सही है। यह सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। लोकतंत्र में सिर्फ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और सत्ता का खेल होता है, यह भी सही है। यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, चीन का अकाल विश्व इतिहास में दर्ज सबसे बुरा अकाल था, कब पड़ा था, तो 1954-57, यह भी गलत, 1958 और 61 में पड़ा था। यानी विकल्प बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है यह सब और हम वही बता रहे हैं आपको। चीन में अकाल कब पड़ा था, तो 1958 से 1961 में पड़ा था। और इसमें करीब भूख से 3 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। कितने करोड़, तो 3 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी, 3 करोड़ लोगों की। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, लोकतंत्र किस पर आधारित है। देखिए चर्चाएं और बैठकें कुछ ही होती हैं, तो गलत है। चर्चाएं और बैठकें तब तक होती हैं जब तक कई लोग एक साथ मिलकर यानी एक साथ विचार विमर्श करते हैं, तो यह तो सही है। चर्चाएं और बैठकें तब तक होती हैं जब कई लोग एक साथ विचार विमर्श करते हैं। कोई चर्चा नहीं होती, यह गलत है। बिना किसी औपचारिक निर्णय के अनियंत्रित भीड़ भरी बैठकें होती है, यह भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, लोकतंत्र अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर है क्योंकि यह परिवर्तन की अनुमति देता है, सही है। मतदान की अनुमति देता है, यह भी सही है। राय रखने का अधिकार देता है, यह भी सही है। यह हमें अपनी गलतियों को सुधारने की अनुमति देता है, यह भी सही है। यानी उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कई लोग सोचते हैं कि हम एनसीईआरटी पॉलिटी ले चुके हैं और हमारा सब्जेक्ट भी पॉलिटी है,
और 40 नंबर हमें हमारा क्वेश्चन भी पॉलिटी का ही पूछेगा और हम उस 40 नंबर का तैयारी कहाँ करें। तो आप जो PYQ यानी तैयारी 1, 2, 3 का जो क्वेश्चन है उसको देखिए और उन सभी क्वेश्चन का उत्तर आप NCERT में खोजिए, तो आपको उन सभी क्वेश्चन का लगभग 80% क्वेश्चन का आंसर आपको NCERT में ही मिल जाएंगे। तो इसलिए अब मैं बोलता हूँ कि कोई भी BPSC तैयारी 1, 2, 3 जो बीत गया और जो आने वाला है उन सभी का जो भी एग्जाम पैटर्न होगा वह NCERT को ही सोर्स बनाकर बनाया जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता है। तो सत्ता का केंद्रीकरण गलत है, नागरिकों की भागीदारी, तो विकल्प क्या है, सही, बी विकल्प क्या है, सही है। लोकतांत्रिक शासन सरकार में नागरिकों की भागीदारी होती है। नेताओं का जवाबदेही से मुक्ति, गलत है, नेता तो जवाबदेही होते हैं। बहुमत के शासन पर जोर, यह भी गलत है। लोकतंत्र देखिए क्वेश्चन नंबर 32, लोकतंत्र का अर्थ क्या है, तो जनता का शासन है, तो हमने आगे भी पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक सरकार के लिए एक आवश्यक विशेषता है। तो लोकतांत्रिक सरकार के लिए एक आवश्यक विशेषता क्या है, चुनाव में धांधली, गलत है, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए लोकतांत्रिक सरकार में, विकल्प बी क्या हो जाएगा, सही। और जो जिम्बाब्वे जब 1980 में आजाद हुआ और रॉबर्ट मुगाबे वहां राष्ट्रपति बने तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने निष्पक्ष चुनाव करवाया, तो गलत है, उन्होंने निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाया था, इसलिए उनके राज्य को यानी उनकी सरकार को लोकतांत्रिक सरकार नहीं कहेंगे। लोकतांत्रिक सरकार में हमेशा चुनाव जो है निष्पक्ष होना चाहिए और लोगों के पास एक से अधिक विकल्प होना चाहिए कि वे चाहे तो वर्तमान सरकार को हटा सके। क्वेश्चन नंबर 34, लोकतंत्र किस भाषा का शब्द है। तो लोकतंत्र जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, किस भाषा का, यूनानी या ग्रीक बोलते हैं, विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र के बारे में सही है। ठीक है, लोकतंत्र केवल आ जाए तो यहाँ समझ जाइए कि वह गलत ही होगा। लोकतंत्र केवल विकसित देशों के लिए है तो यह गलत है। लोकतंत्र सभी देशों के लिए उपयुक्त है तो यह क्या होगा राइट आंसर, विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका सही। लोकतंत्र केवल धनी लोगों के लिए है तो यह भी गलत। लोकतंत्र केवल एक व्यक्ति के लिए है तो यह भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। आप अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े हैं तो आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप हर क्वेश्चन का सही आंसर भी दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था कायम है। तो विश्व के अधिकतर देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। कौन सा, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। आगे देखिए मैंने बताया था ना लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है, ग्रीक या यूनानी, विकल्प डी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है, तो लोगों का शासन, विकल्प बी विकल्प ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कब किया था, तो 1999 में। कब, अक्टूबर 1999 में। यह भी पूछ सकता है विकल्प में, अक्टूबर 1999 में क्या हुआ था, जनरल परवेज मुशर्रफ ने लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, चीन की संसद का क्या नाम है, तो चीन की संसद का नाम है राष्ट्रीय जन संसद, विकल्प क्या हो जाएगा सी सही। इसको संवाद लिखा हुआ है, बोलते हैं राष्ट्रीय जन संसद, क्या बोलेंगे नेशनल पीपुल कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, चीन की संसद हेतु नियमित रूप से कितने वर्षों में चुनाव होता है, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में, हमने बताया था। और इस संसद में कितने लोग आते हैं, तो 3000 लोग आते हैं। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42, मैक्सिको कब स्वतंत्र हुआ, तो मैक्सिको हुआ था 1901 में, नहीं 1925 में भी नहीं, 1930 में मैक्सिको स्वतंत्र हुआ था, विकल्प सी क्या हो जाएगा सही। और यह कहाँ दिया हुआ है, यह एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्वेश्चन 43, मैक्सिको में कितने वर्षों के बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो मैक्सिको में 6 वर्षों के बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है, विकल्प सी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। मैक्सिको जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि मैक्सिको में कभी तख्ता पलट नहीं हुआ था, यानी सैनिक शासन नहीं लगा था, ना कभी तानाशाही शासन लगा था। वहां पर राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष में होता था, तो 6 वर्षों में होता था। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, भारत में वोटर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो भारत में वोटर बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष, विकल्प बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और 1989 से पहले
1989 से पहले वोट देने का उम्र था 21 वर्ष। कितने वर्ष था? 21 वर्ष। और फिर उसके बाद 61वां संविधान संशोधन हुआ। 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में, और इसको 21 वर्ष से घटाकर उम्र कितना कर दिया गया? 21 वर्ष से घटा दिया गया, और इसको उम्र कर दिया गया वोट देने का 18 वर्ष। विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों अंग्रेज के शासन से कब आजादी प्राप्त हुई थी? तो 1980 में। यह मैंने बताया भी था, और यह टीआरई 2 में पूछा भी गया था। विकल्प सी क्या हो जाएगा आपका राइट। इसके बाद ही यही के राष्ट्रपति बने थे रॉबर्ट मुगाबे, जिनको 2017 में हटा दिया गया। 47-46 देखिए, इनमें से कौन सी शासन प्रणाली है जो सबसे जवाबदेही वाला स्वरूप है? तो लोकतंत्र है। आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप केवल प्रश्न पढ़ के ही आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, लोकतंत्र की परिभाषा, जनता के लिए जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। किसने कहा था? तो यह कहे थे अब्राहम लिंकन ने। विकल्प ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, इनमें से किस देश में वर्ष 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था? तो हमने क्या बताया था, कहां कब नहीं था? तो पाकिस्तान। कहां नहीं था? तो सऊदी अरब में। सऊदी अरब में 2015 के बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। और सबसे पहले कहां मिला था? 1893 में। तो न्यूजीलैंड में। कहां पर? न्यूजीलैंड में। यह सब भी पूछ सकता है कि न्यूजीलैंड में सबसे पहले या पूछ देगा कि औरतों को, महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम किस देश में मिला था? तो न्यूजीलैंड में। और उसके बाद 1920 में कहां मिला था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद तो अमेरिका में मिला था, यूएसए में। और 1928 में कहा मिला था? तो 1928 में मिला था आपका ब्रिटेन में। कहा? ब्रिटेन। अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, भारत में लोकतंत्र का मंदिर का क्या नाम है? विधानसभा, इंडिया गेट, लाल किला की संसद? तो क्या हो जाएगा? संसद। संसद के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं। कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में कितने लोग होते हैं, कितने व्यक्ति? तो लोकसभा में होते हैं 543 सदस्य और राज्यसभा में 250। विकल्प देखिए अब क्वेश्चन 49, इनमें से कौन सा देश है जहां चुनाव में स्थानीय लोगों की अपेक्षा भारतीय मूल के लोगों का महत्व कम है? तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जहां पर वहां पर स्थानीय लोगों की अपेक्षा जो भारतीय मूल के लोग हैं उनका चुनाव में वोट, उनके वोट का महत्व क्या है? कम है। कौन? भूटान नहीं, जिम्बाब्वे नहीं, श्रीलंका नहीं, फिजी। आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी। कहां पर दिया हुआ है? यहाँ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और देखिए यह पढ़ा था हमने कि चीन में भयंकर अकाल कब पड़ा था? तो 1958 और 61 में। और कितने लोग मर गए थे भूख से? लगभग 3 करोड़ लोग। कितने? 3 करोड़ लोग भूख से मर गए थे। क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 51, इनमें से कौन सा देश है जिसमें अब तक फौजी शासन या तानाशाही शासन नहीं आई? तो हमने पढ़ा था कहां पर? मैक्सिको में। विकल्प सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, देखिए हम इतना क्वेश्चन करवा दे रहे हैं ना कि पूरा चैप्टर नंबर 1 आपका कवर हो जा रहा है और बार बार रिवाइज भी हो जा रहा है। भारत में चुनाव का संचालन इनमें से कौन करता है? तो चुनाव आयोग करता है। या तो सिंपल है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के बाद होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के बाद होता है। और ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 54, ईवीएम का तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 55, नेपाल में सरकार का मुखिया कौन होता है? तो नेपाल में सरकार का मुखिया होता है प्रधानमंत्री वहां का। विकल्प बी सही हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 56, लोकतंत्र शब्द ग्रीक शब्द से आया है। डेमोक्रेसिया या डेमोक्रेटिया या डोमोस या क्रेटिया? तो डेमोक्रेसिया। विकल्प ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा आपका। देखिए आगे देखिए, म्यांमार में किस तरह का सरकार है? क्वेश्चन नंबर 57, तो म्यांमार में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है? नहीं, यह भी नहीं है। कम्युनिस्ट सरकार भी नहीं है, सेना शासन है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि म्यांमार में जो शासन है वह किसका है? सेना का। सेनाओं का नियंत्रण है सरकार के। क्वेश्चन नंबर 58, 1999 में पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट का नेतृत्व किसने किया था? तो कौन किया था? मैंने बताया था परवेज मुशर्रफ ने। तब किया था? अक्टूबर 1999 में।
और उन्होंने अगस्त 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पूरे संविधान को ही बदल दिया और उसमें मतलब संविधान अपने हिसाब से बनाया और अपने हिसाब से काम करने लगे वे। जो मुख्य शक्ति थी वह उन्हीं के पास रहती थी। चुनाव भी हुआ और चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिला, लेकिन फाइनल अधिकार यानी सबसे मुख्य अधिकार किसके पास थी? तो जनरल परवेज मुशर्रफ के पास। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, एक व्यक्ति एक वोट का अर्थ क्या है? तो देखिए क्या है, एक व्यक्ति के पास एक वोट होता है और प्रत्येक वोट का एक मूल्य होता है। यह विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही। विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, चीनी सरकार को लोकतांत्रिक सरकार क्यों नहीं कहा जा सकता जबकि वह लोकतांत्रिक है? क्यों नहीं कहा जा सकता? सेना चुनाव में भाग लेती है तो यह भी नहीं है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेही है, यह भी नहीं है। चीन के कुछ हिस्सों का प्रतिनिधित्व तो बिल्कुल नहीं है, तो यह भी नहीं है। देखिए, सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बनाई जाती है, तो विकल्प यह सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, 1930 में स्वतंत्रता के बाद 2000 तक मेक्सिको में कौन सी पार्टी चुनाव जीतती रही? तो क्रांतिकारी पार्टी नहीं। कौन सी? मैक्सिकन रिवोल्यूशनरी पार्टी, यानी मैक्सिकन रिवोल्यूशनरी पार्टी जीतती रही। तो आंसर क्या हो जाएगा? यही विकल्प बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संस्थागत क्रांतिकारी पार्टी नहीं। कौन सी पार्टी जीतती रही? तो मैक्सिकन रिवोल्यूशनरी पार्टी हमेशा चुनाव में जीतती रही। आगे देखिए, जिम्बाब्वे का तो हमने पढ़ा था कि 1980 में स्वतंत्र हुआ और उसके बाद कौन शासन कर रहा था? तो रॉबर्ट मुगाबे। विकल्प क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद इनमें से कौन सी विशेषता नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने के लिए आवश्यक है? तो देखिए, नागरिकों को सोचने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यह तो सही है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यह भी सही है नागरिकों को। और विरोध जताने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, यह भी सही है। यानी सभी हो जाएगा कि आपका राइट आंसर। और उसके आगे देखिए, जिम्बाब्वे के मामले में इनमें से कौन सा कथन सही है? लोकप्रिय सरकार हमेशा लोकतांत्रिक होती है, तो यह सही नहीं है। लोकप्रिय सरकारें अलोकतांत्रिक हो सकती है, तो यह सही है। लोकप्रिय नेता निरंकुश हो सकते हैं, तो यह भी सही है। विकल्प क्या हो जाएगा आपका? अ और ग दोनों सही है। देखिए, एक लोकतांत्रिक सरकार को चुनाव जीतने के बाद कुछ नियमों का सम्मान करना पड़ता है, और वह नियम क्या क्या से है? देखिए, क्या इनमें से कोई भी बिंदु उन नियमों का हिस्सा नहीं है? तो देखिए क्या है, अल्पसंख्यकों को दी गई गारंटियों का सम्मान करना, तो यह तो है। प्रत्येक बड़े निर्णय के लिए कई परामर्शों से गुजरना पड़ता है, यह भी है। पदाधिकारियों की जवाबदेही नहीं है, यह तो गलत है। विकल्प क्या हो जाएगा आपका? ग सही हो जाएगा। पदाधिकारियों की कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। आगे देखिए, इनमें से किसकी अनुमति कानून के शासन के तहत है? संविधान का उल्लंघन करने पर प्रधानमंत्री को दंडित किया जा सकता है, या पुलिस को किसी को भी मारने का अधिकार है? यानी इनमें से किसकी अनुमति कानून के शासन के तहत है? देखिए, महिलाओं को कम वेतन दिया जा सकता है और राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक शासन कर सकता है, तो यह तो गलत है। महिलाओं को कम वेतन दिया जा सकता है, यह भी गलत है। पुलिस को किसी को भी मारने का अधिकार है, यह भी गलत है। तो आंसर क्या होगा? संविधान का उल्लंघन करने पर प्रधानमंत्री को दंडित किया जा सकता है। विकल्प आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, सरकार के किस अंग को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक है? यानी सरकार के किस अंग को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना? तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कौन करती है? स्वतंत्र न्यायपालिका करती है। विकल्प ग क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। और हम जो भी पढ़ रहे हैं वे सभी कहां से लिए हुए हैं? तो वे सभी एनसीईआरटी से लिए हुए हैं। देखिए, लोकतंत्र की कुछ कमियां भी है ना, कौन कौन सी है? अस्थिरता और देरी है, सही है। भ्रष्टाचार और पाखंड है, सही है। राजनीतिज्ञों का आपस में लड़ना, यह भी सही है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। देखिए, संवैधानिक कानून क्या है? तो संविधान में दिए गए प्रावधान, या संविधान बनाने के लिए कानून, या संविधान सभा की स्थापना के लिए कानून। गलत।
यह आंसर क्या हो जाएगा, संविधान में दिए गए प्रावधान क्या है, संवैधानिक कानून क्या है, तो संविधान में दिए गए प्रावधान ही क्या है, संवैधानिक कानून है। समझ में आ रहा होगा आपको। हम लोग क्लास बहुत लंबा खींच दिए और जो भी यह क्लास कर लेगा उसको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस क्लास को और 2x पर भी देख सकते हैं, बार बार रिवीजन कर सकते हैं, आपका पूरा एनसीईआरटी कवर करवा देंगे हम, और पूरे एनसीईआरटी आपके पूरे जबान पे हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17, लोकतंत्र की कुछ कमियां हैं। तो यह क्या है, अस्थिरता और देरी, यह तो मैंने पढ़ा था, राजनीति को आपस में लड़ाना यानी उपयुक्त सभी। देखिए यह भी पढ़ा था हमने, इनमें से किसकी अनुमति कानून के शासन के तहत है, तो संविधान का उल्लंघन करने पर प्रधानमंत्री को दंडित किया जा सकता है, सही है। और किस अवधि में चीन में भयंकर अकाल पड़ा था, तो 1958-61 में। यह सब पूछेगा, जरूर पूछेगा, क्योंकि यह सभी एनसीईआरटी में ही दिए हुए हैं। लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है, क्यों, क्योंकि निर्णय शिक्षित लोगों द्वारा लिए जाते हैं या निर्णय परामर्श और चर्चा द्वारा लिए जाते हैं, तो निर्णय हमेशा परामर्श और चर्चा के द्वारा लिए जाते हैं। देखिए इनमें से किस मामले में लोकतंत्र पूर्ण समाधान प्रदान नहीं कर पाता, गरीबी को पूरी तरह मिटाना, सभी को शिक्षा प्रदान करना, सभी को नौकरी देना, या उपयुक्त सभी, या गरीबों को पूरी तरह मिटा भी नहीं सकता, सही है, सभी को शिक्षा भी नहीं कर सकता, सभी को नौकरी भी नहीं दे सकता, तो उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा, सही, सभी। और उसके बाद देखिए लोकतंत्र में अपनी गलतियों को सुधारने की अनुमति कैसे देता है, तो गलतियां छिपी हुई होती हैं और उन्हें सुधारा नहीं जा सकता, तो यह तो गलत हो गया आपका पहला। उसी सरकार को पुनः चुनना ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार सके, गलत है। यानी शासकों को बदला जा सकता है लोकतंत्र में, लोकतंत्र में हमने गलती कर दिया तो हम शासक को भी बदल सकते हैं। आगे देखिए, किसी भी समाज के लोगों के विचारों और हितों में भिन्नता होना स्वाभाविक है, क्या इन संघर्षों से निपटने का कोई बेहतर तरीका है, तो देखिए क्या है, सरकार द्वारा प्रयोग की गई क्रूर शक्ति द्वारा, तो यह गलत है, क्रूर शक्ति सरकार ना नहीं सकती। एक समूह द्वारा दूसरे पर शर्त थोपना, यह भी गलत है आपका। सभी को समान अवसर देते, तो यह देखिए सभी को समान अवसर प्रदान करके और एक मजबूत नेता का चयन करके जिसके पास सभी शक्तियां होनी चाहिए, तो यह तो गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, सभी को समान अवसर प्रदान करके। देखिए इनमें से लोकतंत्र के व्यापक अर्थ का उदाहरण नहीं है। देखिए निर्णय लेने से पहले परिवार के सभी सदस्यों की राय लेना, यह तो उदाहरण है। कक्षा में प्रश्न पूछने की अनुमति देना, यह भी उदाहरण है। किसी की शादी की योजना में कोई भूमिका न होना, तो यह तो गलत है, विकल्प ग ही सही होगा। अठहत्तर देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सा निकाय प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, जिला परिषद, पंचायत समिति या ग्राम सभा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम सभा। जो ग्राम सभा है वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे सामान्य रूप है सीमित लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र या अधिकतम लोकतंत्र, तो प्रतिनिधि लोकतंत्र है हमारे देश में। अभी विकल्प डी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। हम लोगों को चुनते हैं और वे क्या करते हैं, वह हमारे हितों में फैसला करते हैं। तो उम्मीद है कि आपका, देखिए अभी हम क्या पढ़ रहे थे, हम जितने भी क्वेश्चन किए हैं वे सभी एनसीईआरटी से ही बनाए गए थे। एनसीईआरटी किस कक्षा का है, तो क्लास 9 का है। कौन सा अध्याय था, तो अध्याय यानी लेसन कौन सा था, तो अध्याय आपका 1 था। लोकतंत्र क्यों, लोकतंत्र क्या, यही चैप्टर का नाम था। और हमने इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बने थे सभी क्वेश्चन को एमसीक्यू के रूप में भी कर लिए और शॉर्ट नोट्स के जरिए भी हमने पढ़ लिया। अतः आपको यह वीडियो, मात्र एक वीडियो देखने के बाद आपको चैप्टर 1 पढ़ना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही 6 चैप्टर होंगे या 5 चैप्टर होंगे उसमें, तो हम 5 वीडियो बनाकर पूरे क्लास 9 का एनसीईआरटी पॉलिटी ही खत्म कर देंगे एकदम अच्छे से, और दोबारा आपको एनसीईआरटी बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी आप खुद से एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए, ताकि आप बीपीएससी तैयारी 4 का जो एग्जाम होगा उसमें आप एक सीट पक्की कर सके। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे गए थे और आगे भी वहीं से पूछे जाएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। क्लास
पसंद आई होगी आप क्लास को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।